Hello students, our next topic is esophagus and stomach. So we will firstly study about esophagus. तो आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने माउथ में फूड को इंजेस्ट किया था, देन आपने बक्कल कैविटी पढ़ा था, बक्कल कैविटी में आपने टंग के बारे में पढ़ा था और आपने वहाँ पे टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके बाद जब हम माउथ में फूड को च्यू कर लेते हैं, दैट मीन्स कि चबाते हैं उसको, देन हम क्या करते हैं कि फूड को swallow करते हैं, मीन्स कि उसको हम आगे की तरफ निगलते हैं और फिर उसके बाद जो हमारा फूड होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे पहुंचता है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, तो swallowed फूड पासेज इनटू द ईसोफेगस। जो हमने फूड को swallow किया है, जो निगला है, वो फूड अब कहाँ पे जाएगा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस क्या होता है? एक मसल की ट्यूब होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, विद अ स्फिंक्टर वॉल्व एट ईच एंड। मतलब कि विद अ स्फिंक्टर, जिसे हम वॉल्व भी बोलते हैं, दैट मीन्स कि ओपनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक ट्यूब है, उसकी जो ओपनिंग होती है उसी को हम स्फिंक्टर बोलते हैं। तो दोनों एंड्स पे ओपनिंग होती है एंड दी बोथ एंड्स आर नोन एज द स्फिंक्टर। इसका काम क्या होता है ईसोफेगस का? इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग swallowed। जो भी हम फूड खाते हैं या जो भी हम फ्लूइड को लेते हैं, उसको swallow करने के बाद वो हमारे माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ईसोफेगस का। ठीक है, मीन्स कि इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये सिर्फ फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। और जिस मूवमेंट से फूड आगे के साइड बढ़ता है वही मूवमेंट क्या कहलाता है? हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। मीन्स कि इस पे जो हम फूड खाते हैं वो एक मूवमेंट से आगे बढ़ता है। ठीक है, और उसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस पे मीन्स कि जो एसोफेगस होता है वो क्या करता है? एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है। तो उसी तरह से फूड भी हमारा आगे बढ़ता है और यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ईसोफेगस का, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टमक। देखिए स्टमक क्या होता है स्टूडेंट्स? अब ईसोफेगस ने क्या किया? फूड को आगे पहुंचा दिया। ठीक है, किस में पहुंचा दिया? स्टमक में। और स्टमक क्या होता है? इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक थिक वॉल्ड का बना हुआ होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारा यहाँ मान लीजिए कि ये हमारा था ईसोफेगस, ईसोफेगस ने एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खाने को पहुँचाया। ठीक है, और यही बैग लाइक स्ट्रक्चर हमारा, दिस इज कॉल्ड, यही हमारा क्या कहलाएगा? स्टमक कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही पार्ट हमारा स्टमक कहलाएगा। चलिए आगे देखिए, स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक थिक वॉल और बैग की तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये क्या कर रहा है? इसने क्या किया? इसने ईसोफेगस से फूड को रिसीव कर लिया। ठीक है, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द ईसोफेगस एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ईसोफेगस कहाँ पे ओपन हो रहा था? स्टमक में, उसी तरह से स्टमक आगे चल करके किस में ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ठीक है, जिसका दूसरा एंड, जो मैंने नीचे के साइड बनाया था, उसका दूसरा एंड कहाँ पे जा करके खुलता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है जाकर के। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस। अब देखिए स्टमक में म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि एक एसिड पाया जाता है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं। फूड इज चर्न इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक एंड डिस्कॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे स्टमक में क्या होता है? जो हमारा फूड, जो हमने फूड को च्यू किया था इसोफेगस के द्वारा, स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या होता है कि वो और छोटे छोटे सेमी सॉलिड मास, मतलब कि और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। अब हम उस फूड को क्या बोलेंगे? अब हम उस फूड को बोलेंगे काइम। ठीक है, देखिए आगे, एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। अभी आपने पढ़ा था कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूस पाए जा रहे हैं और इन डाइजेस्टिव जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो इस डाइजेस्टिव जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे फूड को डाइजेस्ट कराते हैं। दैट मीन्स डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट करने का मतलब होता है कि हमारे फूड को वो और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन हमारे बॉडी में किसके थ्रू होता है?
डाइजेशन एंजाइम्स के थ्रू होता है, मतलब कि फूड को डाइजेस्ट कराने का काम कौन करते हैं? एंजाइम्स करते हैं। और ये जो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा था, ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन, ये भी थोड़ा बहुत डाइजेशन, प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रोटीन का पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और हमारे फूड के साथ जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज या जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर चले आए हैं तो क्या करता है? ये एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स कि HCl। और ये क्या करता है कि हमारे फूड के साथ जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस या फिर बैक्टीरियाज बॉडी में एंटर कर गए हैं उनको ये किल कर देता है। और जो म्यूकस आपने पढ़ा था, म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस सेक्रेटेड बाय वॉल ऑफ द स्टमक की जो वॉल्स होती है उसके द्वारा म्यूकस रिलीज होता है, दैट रेजिस्ट द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ। ये क्या करता है? ये HCl के वर्क को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी आपने पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक है वो कहाँ पर जा करके ओपन होता है? वो एक पार्ट में ओपन होता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। बट हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के एक छोटे से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बट ये साइज में लंबा होता है, ठीक है। लगभग 20 फीट लंबा होता है ये ह्यूमंस में। इट हैज़ रीजन्स, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट हैज़ रीजन्स, ड्यूडेनम द रीजन विच फ्लोज स्टमक, जेजनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द इलियम। देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? देखिए जो ड्यूडेनम होता है, मीन्स कि जो स्टमक है वो मेनली 3 पार्ट्स पे डिवाइड है। जो ड्यूडेनम होता है ये क्या करता है? ये स्टमक से स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। फिर जेजनम जो होता है मिडिल पार्ट होता है, एंड द इलियम इज़ द लेटर रीजन, और जो सबसे लास्ट का रीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड इलियम, ठीक है। और ये आगे चल करके विच कॉन्टिन्यूज फर्दर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि आगे कहाँ तक जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, राइट। The internal surface of small intestine is folded into finger-like projections called the villi. Small intestine के अंदर के साइड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे अंदर के साइड। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? These structures are known as villi. A common pancreatic duct from the pancreas and liver opens into the duodenum. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक डक्ट होती है। डक्ट मीन्स होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ से स्टार्ट होती है? पैंक्रियाज से निकलती है। अ कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पैंक्रियाज एंड लीवर, पैंक्रियाज और लीवर से निकलती है। ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम, और कहाँ जा करके खुलती है? ड्यूडेनम से खुलती है। पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज हमारे बॉडी का एक ग्लैंड होता है, ठीक है। और इसी ग्लैंड को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ग्लैंड इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। सो पैंक्रियाटिक ग्लैंड इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। वाई? बिकॉज इट सेक्रेट्स बोथ इंजाइम्स एंड हार्मोन्स, क्योंकि ये इंजाइम को भी सेक्रेट करता है और हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है, ठीक है। इस वजह से ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये वर्क करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है एंड देन कुछ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ह्यूमन बींग्स में, उसकी जो लेंथ होती है ये कितनी होती है? 5 फीट लॉन्ग होती है, ठीक है। और आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना पढ़ा था? आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में 20 फीट लॉन्ग पढ़ा था। लेकिन ये क्वाइल्ड होकर के स्मॉल स्ट्रक्चर बनाती है, इस वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये साइज में कम होती है,
इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये क्वाइल्ड नहीं होती है, फोल्ड नहीं होती है, इसलिए ये देखने में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी लगती है, इस वजह से हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके दो रीजन्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉलन होता है और दूसरा रेक्टम होता है। कॉलन लगभग 1.5 मीटर होता है और जो रेक्टम होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, लगभग एडल्ट्स में ये 10 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, राइट। द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम, इलियम के बाद का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉलन, और जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम रेक्टम बोलते हैं। अभी हम फिगर से भी समझेंगे। कॉलन हैज़ 3 रीजन्स, कॉलन में 3 रीजन होते हैं, एक असेंडिंग कॉलन होता है, ट्रांसवर्स कॉलन होता है और लास्ट का होता है डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। देखिए हम फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये देखिए ये जो पार्ट ऊपर की साइड जा रहा है फोल्ड होकर के, ये हमारा कहलाता है असेंडिंग कॉलन, और ये जो इस तरह से फोल्ड है ये हमारा कहलाता है, जो इस तरह से जा रहा है ये हमारा कहलाता है ट्रांसवर्स कॉलन, और जो नीचे की साइड आ रहा है दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट ये हमारा कहलाता है डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़े थे, स्टमक के बाद से ये जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं डायड्रम, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद आपने जो सेकंड पार्ट पढ़ा था, ये देखिए आगे चल करके ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, हमारा जैजनम कहलाता है, और ये जो लास्ट पार्ट है ये पार्ट ये हमारा कहलाता है इलियम, ठीक है। और यहाँ पे आपको लास्ट पार्ट ये जो दिखाया गया है ये कहलाता है रेक्टम। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट है, एट द बेस ऑफ द असेंडिंग कॉलन अ स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ इज सीन एंड इट इज कॉल्ड एन अपेंडिक्स, ठीक है। लास्ट में आपको क्या दिखता है, एक आपको यहाँ पर अपेंडिक्स दिखेगा। इस पॉइंट पे था, यहाँ पर देखिए, बट यहाँ पर क्लियरली नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो एक पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इट हाउसेस मैनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर क्या होता है, इट हाउसेज मैनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। इसके अंदर बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं और वो बैक्टीरिया फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और रेक्टम ओपन होता है बाहर के साइड बाय दी एनस, ठीक है। जिस पॉइंट पर वो ओपन होता है उसको हम एनस बोलते हैं। एनस हैज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। इसके अंदर दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है इसमें। तो इस डायग्राम को हमने पूरा समझ लिया है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस्टाल्सिस की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। पेरिस्टाल्सिस अभी आपको बताया गया कि फूड जिस मूवमेंट से आगे बढ़ता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो चलिए अब हम कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सेवरल ग्लैंड्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड को डाइजेस्ट कराते हैं। जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, ठीक है। और जिसमें से ये जो आपको लीवर दिया गया, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एंड पैंक्रियाज क्या होता है, दिस इज़ मिक्स्ड ग्लैंड। अभी आपको बताया गया था जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह से एक्ट करता है उसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। सिलेवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है, सलाइवा सेक्रेट करती है।
विच इनिशिएट्स डाइजेशन इन दी माउथ इटसेल्फ। और हमारा जो डाइजेशन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और यही ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन को स्टार्ट कराते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट्स इन द वॉल ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि किस चीज़ का सेक्रेशन करते हैं, HCl को सेक्रेट करते हैं और एक एंजाइम सेक्रेट करते हैं, दैट इज़ पेप्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, कि स्टमक में जो ग्लैंड्स होते हैं कौन सा एंजाइम सेक्रेट करते हैं। तो वो एक तरह का एसिड सेक्रेट करते हैं, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक एंजाइम यहाँ पे मेनली आपको पेप्सिन बताया गया है, ठीक है। और जो लीवर है, लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल, ठीक है, विच इज़ स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। लीवर जो है ये बाइल जूस सेक्रेट करता है और ये स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। देखिए ये भी लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेट किसके द्वारा होता है बाइल जूस, लीवर के द्वारा, ठीक है। जब सेक्रेशन पूछेगा तो आप लीवर बताएंगे और जब स्टोरेज पूछेगा तब आप गॉल ब्लैडर बताएंगे। तो सेक्रेट होने के बाद वो कहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। और ये जो बाइल जूस है किस चीज़ में हेल्प करता है, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमारे फूड में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, तो अलग अलग तरह के एंजाइम्स इन सभी के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी आपको पता चला है यहाँ पे कि फैट्स के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है या कौन सा डाइजेस्टिव जूस हेल्प करता है, तो यहाँ पर बाइल जूस हेल्प करता है फैट्स के डाइजेशन में। नेक्स्ट है, पैंक्रियाज सेक्रेट्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इट्स सेक्रेशन इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैंक्रियाज जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज आर प्रेजेंट इन दी पैंक्रियाटिक जूस। और इन जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इन जूस में ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, ठीक है। ये सब पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है व्हाट इज पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज एक ग्लैंड होता है, इट इज़ लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक इन दी ह्यूमंस। हमारे स्टमक के पीछे के साइड ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, ये मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में से जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसका मिक्स्ड नेचर होता है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह से वर्क करता है। एंडोक्राइन की तरह से क्यों वर्क करता है, क्योंकि ये हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, ये इंसुलिन सेक्रेट करता है एंड ग्लूकागोन सेक्रेट करता है। और इसका काम क्या होता है, विच मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको ये मेंटेन करता है, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, दैट मीन्स कि ये एक्सोक्राइन की तरह क्यों वर्क करता है, क्योंकि ये पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। हार्मोन सेक्रेट करेगा तो ये एंडोक्राइन की तरह से वर्क करेगा, और जब ये एंजाइम सेक्रेट करेगा तब ये एक्सोक्राइन की तरह से वर्क करेगा, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस ये सेक्रेट करता है विच इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये पैंक्रियाटिक जूस क्या है, ये पैंक्रियाटिक जूस बहुत सारे एंजाइम्स का मिक्सचर होता है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो पैंक्रियाज के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, अभी आपने पढ़ा था, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीएज, ठीक है। और ये किसका डाइजेशन करते हैं, ये मेनली प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एमाइलेज, इसमें एमाइलेज भी सेक्रेट होता है और ये किस चीज़ का डाइजेशन करता है, ये फूड कंटेंट में जो भी स्टार्च होता है स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा एंजाइम किस चीज़ का, दैट मीन्स कि किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन करता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज, और जो लाइपेज होता है, ठीक है, आर दी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी आपने पढ़ा था ऊपर कि, एक सेकेंड, यहाँ पर आपने पढ़ा था कि बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। कुछ फैट का डाइजेशन कौन करते हैं, बाइल करते हैं। और अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है पैंक्रियाज में, आपने क्या पढ़ा है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स कि पैंक्रियाटिक लाइपेज भी फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और बाइल भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पे आपको पैंक्रियाज दिखाया जा रहा है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है,
यही स्ट्रक्चर हमारा मिक्स्ड ग्लैंड है। दैट मीन्स कि ये हमारा पैंक्रियाज होता है। इसके अंदर इस तरह से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ये एक डक्ट होती है, ठीक है। और ये आपने अभी पार्ट पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल में, ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट क्या है हमारा, ये ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम के अंदर छोटे छोटे से ड्यूडेनम पेपला होते हैं। और ये हमारा जो डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं, इस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट बोलते हैं। और इसी के ऊपर हमारा गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। मतलब कि जो लीवर होता है वो क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है, और कहाँ जा कर के स्टोर होता है, वो गॉल ब्लैडर में जा कर के स्टोर होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स टेक देयर फूड एज अ होल, ठीक है। जो हम पूरे फूड को जो खाते हैं, जो हम फूड को लेते हैं, इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो मेनली कौन करते हैं, एनिमल्स करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है कि फूड पासेस थ्रू दी 5 स्टेप्स, ठीक है। हम लोग कितने स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में हम लोगों का डाइजेशन यानी कि न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। पहले हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसका डाइजेशन होता है, देन उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका यूज़ होता है, एसिमुलेशन होता है, और लास्ट में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ईजेशन, ठीक है। तो इन 5 स्टेप्स में, जहाँ जहाँ इन 5 स्टेप्स में डाइजेशन कंप्लीट होता है, उस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Revise it and take care. Bye bye.